हम वीडियो प्रोडक्शन को लेकर थोड़ा सीरियस हो गए हैं, इसलिए हमने बैकग्राउंड भी चेंज कर लिया। लेकिन जो नए ब्लॉगर्स होते हैं वो उतना सीरियस नहीं होते या फिर उनको सही वे नहीं मिल पाता। जो भी कोई नया ब्लॉगिंग फील्ड में आता है वो पकड़ता तो एक ही टॉपिक, लेकिन फिर सैचुरेट हो जाता है डिफरेंट नीच में, तो वही वो गलती करता है। फिर आप बोलोगे भाई आपका ब्लॉग भी मल्टी नीच है। देखिए, मेरा ब्लॉग मल्टी नीच मानता हूँ, लेकिन मेरा बहुत पुराना ब्लॉग है और बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम होता है, लेकिन उतना ही प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप एक बिगिनर हो और आप शुरुआती दिनों में ही मल्टी नीच पकड़ लोगे तो आपको रैंक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंगल नीच वर्सेस मल्टी नीच, इन दोनों में क्या अंतर है। आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च के बारे में। एक्चुअली कॉम्पिटिटर रिसर्च होता क्या है, मान लीजिए कि आपका एक दुकान है, सपोज कि गाड़ी के स्पेयर के पार्ट के ऊपर एक दुकान बना लिया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो मार्केट में जो एरिया है और कितने सारे दुकान है, आपके ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे दुकान, और वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं चीज़ों को, कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। तो अगर आप ये सब भी नहीं समझोगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। इसी तरह भी ब्लॉगिंग के फील्ड में या फिर कोई भी बिजनेस पकड़ लो तो उसमें आपको कंपटीटर रिसर्च की बहुत जरूरी है। आपको समझना होगा कि आपका कंपटीटर कौन है और वो क्या कर रहा है और आपको उससे कैसे बेहतर करना है। जब तक आप नहीं समझोगे कि आपका कंपटीटर कौन है तो आप ज़्यादा मेहनत कैसे करोगे। अगर मैं बोलूँगा कि भाई मैं तो बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि दूसरे लोग आपसे और ज़्यादा कितना बेस्ट कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो आप कैसे मान सकते हो कि आप बेस्ट कर रहे हो। तो दूसरों को भी समझना जरूरी है। जब आप दूसरों से अच्छा करोगे तभी जाके रैंक कर पाओगे। तो ये वीडियो इसीलिए है। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी। तो चलिए शुरुआत शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उससे लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं मेरे हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ये अवॉइड करता हूं कि मैं आपको कोई पेड टूल बताऊं, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो पेड टूल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो भी हो ट्रायल वर्जन या फिर फ्री टूल्स के बारे में बताऊं, जिससे आपको फायदा हो, आपको ज़्यादा खर्चा करना ना पड़े। तो आज मैं ऐसे 3 टूल के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है और आप इन 3 टूल्स की मदद से आराम से कंप्यूटर एनालिसिस कर सकते हो। हाँ, मानता हूं आपको एडवांस लेवल का कंप्यूटर एनालिसिस नहीं मिलेगा, लेकिन एक बिगिनर के लिए ये बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो पहला टूल है वो है स्पाइफू। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है कंप्यूटर को एनालिसिस करने के लिए, लेकिन ये पेड टूल है, पर आप इसका इस्तेमाल फ्री में कर सकते हो। आपको ये उतना डाटा नहीं देगा, पर जितना भी देगा आपके लिए काफ़ी है। मेरा एक ब्लॉग है जिसमें मैं बायोग्राफी या फिर निबंध वगैरह कुछ लिखता हूँ। तो उसका कंप्यूटर ब्लॉग क्या हो सकता है, आप जिस रिलेटेड ब्लॉग बनाए हो, आप फैशन रिलेटेड ब्लॉग बनाए हो या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाए हो, कुकिंग के ऊपर बनाए हो, ट्रैवल के ऊपर बनाए, जिसके ऊपर भी बनाए हो, तो आपके रिलेटेड कौन सा ऐसा ब्लॉग है जिसको आप अपना कंपटीशन मानते हो। क्योंकि जो भी बंदा कोई ब्लॉग शुरू करता है वो देखता है दूसरे ब्लॉग को, मुझे भी इसकी तरह एक ब्लॉग बनाना है और उसी रिलेटेड उसी नीच में ब्लॉग बनाना है, तो आप उसको कंपटीशन मान सकते हो। सपोज मेरा जो ब्लॉग है उसको मैं कंपटीशन मानता हूँ ज्ञानी पंडित के साथ। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्लॉग है जो कि बायोग्राफी ये सब वगैरह लिखता है। तो चलिए आज हम उसको एनालिसिस करते हैं। जो मेरा ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग जिस नीच में है, तो उसी रिलेटेड मुझे कितने कंपटीशन मिलते हैं। तो आपको बस अपना जो रिलेटेड जो नज़दीकी ब्लॉग है जो आप फॉलो करते हो, इतना भी बड़ा ब्लॉग फॉलो मत कर देना जिसको कि आप छू भी ना पाओ। आप जिस रिलेटेड ब्लॉग बनाए हो उससे थोड़ा ऊपर कौन सा ऐसा ब्लॉग है जिससे आप अपना कंपटीशन मानते हो, तो उसको पकड़ना। जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरा कंपटीशन है, बस एग्जाम्पल है ये, मेरा कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है, तो मैंने मान लिया ज्ञानीपंडित.com को, ये है मेरा कंपटीशन।
तो आज हम ढूंढते हैं कि कितने कितने और मेरे कंपटीशन है। तो आपको लेके चल रहा हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये है स्पाइफू का वेबसाइट और यहाँ पे मैं डालूंगा मेरा कंपटीशन का वेबसाइट जो कि है ज्ञानीपंडित.com। ये हो गया। अभी हम इसको सर्च करते हैं। ये सब वगैरह जैसे कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है, इधर एचटीएमएल में एसईओ क्लिक्स, ये सब वगैरह नहीं चाहिए। जो नीचे आपको मिलेगा कंपटीशन, ये है ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स। ये जो 5 है ये रहे आपके कॉम्पिटिटर। तो आपको इन्हें एक जगह कॉपी कर लेना है। मैं इन सबको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं। बस आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है जिसको कि आपको टारगेट करना है या फॉलो करना है। ये रहे। आपको हर एक ब्लॉग को जाके थोड़ा विजिट करना है और देखना है, क्योंकि आप ये सब टूल होते हैं उनके ऊपर ऐसे अंधों के हिसाब से भरोसा नहीं कर सकते। तो ये मेरे रहा हैप्पी रक्षाबंधन, इसको मैं छोड़ देता हूं। ये जो 4 मुझे मिले इस साइड से मुझे मिल गए। ये रहा पहला टूल। जो दूसरा टूल है वो है अलेक्सा। अलेक्सा के बारे में आप सब में से बहुत लोग जाने होंगे, क्योंकि हम अक्सर अलेक्सा रैंक चेक करते रहते हैं कि हमारा साइट का अलेक्सा रैंक कितना है। तो ये अमेजन का प्रोडक्ट है। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। आपको जाना होगा alexa.com वेबसाइट पे और नीचे आपको एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ ब्राउज टॉप साइट्स। यहाँ पे मैं पुट करूंगा ज्ञानीपंडित.com और करूंगा फाइंड। जैसे कि सिमिलर साइट्स बाय ऑडियंस ओवरलैप, जो तरह का कंटेंट ये लिखता है ज्ञानीपंडित.com, उसी तरह का ये जो साइट है 1 2 3 4 और ज़्यादा मिल सकता है अगर इसका पेड वर्जन हो, लेकिन फ्री वर्जन में इतना काफ़ी है। तो हम इन चारों को भी कॉपी कर लेते हैं। देखिए कितना हो गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे मेरे कंप्यूटर मिल गए, जो कि मैं जिस रिलेटेड ब्लॉग बनाया हूँ उस रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं और मुझे उनसे बेहतर करना है और उनको फॉलो करना है वो क्या क्या कर रहे हैं। चलिए और एक टूल के बारे में बात करते हैं। वो भी अच्छा खासा आपको रिजल्ट दे देता है आपके कंपटीशन के बारे में। वो टूल है similarweb.com। ये रहा सिमिलरवेब का वेबसाइट और यहाँ पे टॉप में मैं करूंगा ज्ञानीपंडित.com। ये आ गया। ये सब अपना रैंक वगैरह, ग्लोबल रैंक, कंट्री रैंक, ये सब वगैरह दिखा रहा है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो ज़रूरत है वो है कंपटीटर्स की। तो सिमिलैरिटी के हिसाब से देखिए, कुछ ऐसे साइट है जो कि ओवरलैप कर रहा है। जैसे अच्छी खबर, हमने पहले लिस्ट बना लिया था हैप्पी हिंदी। देखते हैं हैप्पी हिंदी है क्या। हैप्पी हिंदी नहीं है। हम हैप्पी हिंदी को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी लिंक, happyhindi.com, ये आ गया। और देखते हैं बढ़ते रहो, ये एक बढ़ते चलो .com, ये भी एक है। इसको में हम लिखते हैं। कितना हो गया हमारे पास, 8 2 10 काफ़ी है। या फिर आप दूसरा चाहे तो दूसरों को भी चेकआउट कर सकते हो। ये सिमिलरिटी और ये रैंक के हिसाब से ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये सिमिलरिटी से ठीक है। तो ये थे 3 टूल्स, 3 वेबसाइट जो आपको बताते हैं कि आपके कंपटीटर कौन है, जिनको आपको फॉलो करना है और उनसे बेहतर काम करना है। अगर आपको अपने कैटेगरी में अच्छा पकड़ बनाना है और अच्छे से रैंक करना है। तो जो पहला था वो था स्पाइफू, दूसरा है अलेक्सा और तीसरा है सिमिलरवेब। आप अगर एक से कनेक्ट करने में समस्या हो रही है, देखिए हमने अलेक्सा क्या बोला, वो जग गई, जोक से पार्ट। तो आप ये तीनों टूल्स का इस्तेमाल करिए
और पहले जाके आज ही अपना लिस्ट बनाइए, कम से कम 10 ब्लॉग का लिस्ट बनाइए जो कि आप जो कैटेगरी में हो उससे रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे अपना जो कंपटीटर है उनका जो कीवर्ड्स है, बेस्ट कीवर्ड है, उनको कैसे निकालना है और उसके ऊपर कैसे काम करना है। क्योंकि जब तक आप अपना कंपटीशन को नहीं समझोगे और किस फील्ड में वो रैंक करते हैं, किस कीवर्ड में रैंक करते हैं, अगर वो चीज को नहीं समझोगे तब तक आप डेवलप नहीं कर पाओगे, अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। मैं सोच रहा था कि वर्डप्रेस का सीरीज बनाऊं जो कि बेसिक सीरीज होगा, कोई एडवांस सीरीज में कैसे सेटअप करना है, कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, कैसे स्पीड ऑपरेशन करना है, ये सब वगैरह। अगर आपको वो वीडियो चाहिए या ऐसे मॉडरेट लेवल का एसईओ वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट करिए कौन सा। मैं एक पोल नहीं तो डाल दूंगा कम्युनिटी टैब में कि आपको वर्डप्रेस का बेसिक चाहिए या एसईओ का ऐसे मीडियम लेवल का कोर्स चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।